Assalamu alaikum class. I am Maryam Murtaza, roll number 25, and my group members Usama Tariq, Arslan and Jalal. And our topic is transaction management system. Let us consider about contents of the day. Transaction concept, transaction example, example database in transaction, termination of transaction, characterization of transaction, formalization of transaction, state of transaction, basic properties of a transaction, goals of transaction management. Let us first discuss about transaction concept. The concept of transaction is used within the database domain as a logical unit of work. ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेटाबेस की डोमेन में यूज़ होता है एज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क. डेटाबेस, नेक्स्ट पॉइंट, डेटाबेस इज़ इन अ कंसिस्टेंट स्टेट. डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में होगा कब होगा? जब वो सारे कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स को डिफ़ाइन करेगा और ओबे करेगा जो कि डिफ़ाइन किए हुए हैं. इसमें हम चेंजेस तब अकर कर सकते हैं जब हम उसमें कोई अपडेशन करेंगे. अपडेशन हम कैसे कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन, इंजर्शन एंड डिलीशन करके. मॉडिफिकेशन मीन्स उसमें कोई चेंजेस करके, इंजर्शन उसमें कुछ ऐड करके उसको इंसर्ट करके, और डिलीशन कुछ डिलीट करके. And next pointer, the database can be temporarily inconsistent during the execution of a transaction. The important point is that the database should be consistent when the transaction terminate. इसमें है कि temporarily inconsistent होगा database जब वो execution में होगा. Means during execution वो consistent नहीं होगा, वो inconsistent होगा. लेकिन during execution of a transaction, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं होगा, टेम्पोरेरी होगा जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहेगा. और इसमें मेन पॉइंट ये है जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट स्टेट में होगा जब ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो जाएगी. मींस जब ट्रांजैक्शन एंड हो जाएगी. इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं. इधर आप देख सकते हैं कि जब हमने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया है तो डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट पे है, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन बढ़ती गई है, ट्रांजैक्शन इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है, तो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है, लेकिन वो भी टेम्पोरेरीली है, परमानेंट नहीं है, जो कि टाइम के साथ चेंज होके एंड पे कंसिस्टेंट ही होगा. डेटाबेस कंसिस्टेंट है एट एंड स्टेज. नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी रेफर टू द एक्शन ऑफ कंकरेंट ट्रांजैक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे कंकरेंट ट्रांजैक्शन होती क्या है. इसके लफ्ज़ी मायने हैं हम आएंगी लेन देन. मतलब इसमें यही आएगा कि मल्टी यूज़र्स, एक टाइम में मल्टीपल यूज़र्स. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज़ डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ concurrent एक्सेस टू द डेटाबेस बाय मल्टीपल यूज़र. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट तब डिफ़िकल्ट हो सकती है जब डेटाबेस पे मल्टीपल यूज़र्स होंगे एक्सेस करने के लिए. नेक्स्ट है मल्टीपल रीड ओनली ट्रांजैक्शन काज नो प्रॉब्लम एट ऑल. मींस रीड ओनली ट्रांजैक्शन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती. मतलब एक टाइम में बहुत सारे लोग उसको ट्रांजैक्शन हो रही है जो उसको रीड कर सकते हैं. हाउएवर इफ़ वन और मोर ऑफ कंकरेंट ट्रांजैक्शंस ट्राई टू अपडेट डाटा दैट मे काज प्रॉब्लम. मीन्स रीड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम अगर उस डाटा को अपडेट करेंगे, अपडेशन मीन्स उसमें कुछ डाटा ऐड करेंगे, कुछ डाटा डिलीट करना चाहते हैं या कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो काज प्रॉब्लम करेगा. क्योंकि एक टाइम पे हम लोग मल्टीपल यूज़र्स उसको अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स उसको रीड ज़रूर कर सकते हैं. अ ट्रांजैक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन. इट में इवन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट. मीन्स इसमें यह है कि ट्रांजैक्शन में हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं. ये सीक्वेंस है रीड एंड राइट ऑपरेशंस का. इधर हम अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको. ये सिंपल एसक्यूएल क्यूरी हमारे पास. ट्रांजैक्शन बजट अपडेट. बजट को हमने अपडेट करना है. सबसे पहले क्यूरी बिगिन होगी. एग्जीक्यूट एसक्यूएल अपडेट प्रोजेक्ट
सेट बजट इज़ इक्वल टू बजट मल्टीप्लाई 1.1। जहाँ पे भी हमने बजट को अपडेट करना है वहाँ पे बजट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। वेयर पी नेम इज़ इक्वल टू कैड कैम, जहाँ पे भी हमारे पास पी नेम इज़ इक्वल टू कैड कैम आएगा वहाँ पे हमने बजट को मल्टीप्लाई करना है 1 से। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक एयरलाइन की सीट रिज़र्व करवाने की एग्जांपल है। सबसे पहले हम उसमें फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन देंगे, जिसमें आ गया फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट डेट, फ़्लाइट सर्च, डेस्टिनेशन, सीट सोल्ड एक्सेट्रा। आगे कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ गई, कस्टमर नेम आ गया, उसमें कस्टमर एड्रेस आ गया। और आगे एफ सी इधर हमारे पास क्या है, ये एक टेबल है जिसमें हम फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन देंगे, फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट डेट और कस्टमर नेम। इसमें सारा टेबल है तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। आगे हमारे पास आगे एक एग्जांपल है ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन है हमारे पास रिज़र्वेशन की। इसमें हम सिंपल जो है ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। रिज़र्वेशन, इसमें हम टिकट रिज़र्व करते हैं, करने का कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन आ गई है, सीट्स रिज़र्व करवाने की ट्रांजैक्शन। इसमें हम तरीका क्या है, इसमें आप इनपुट में देखते हैं कि उसने एक इनपुट का फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें है इनपुट फ़्लाइट नंबर और DTC नेम। DT से मुराद है यहाँ पे डेट, C नेम से मुराद कस्टमर नेम। और उसने यहाँ पे एक क्यूरी लगाई है जिसमें उसने दिया है एग्जीक्यूट SQL सेलेक्ट ST सोल्ड। ये सीट्स जो सोल्ड हैं कैप इनटू टेम्प 1 टेम्प 2। यहाँ पे आपका क्यूरी आपका क्वेश्चन होगा कि कैप क्या है। इसमें जो है कैप जो है वो फील्ड नेम है। जो हमने इसमें कैप दिया है वो फील्ड नेम है जिसकी हम कॉपी बना रहे हैं। टेम्प 1 और टेम्प 2 वेयर F नंबर इक्वल टू फ़्लाइट नंबर एंड DT से मुराद है हमारे पास डेट। अब उसने एक कंडीशन पास की है, इफ़ टेम्प 1 इक्वल टू टेम्प 2 देन आउटपुट इक्वल टू नंबर नो फ्री सीट्स, आउटपुट इक्वल टू नो फ्री सीट्स। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो आपकी क्यूरी अबॉर्ट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमिट एंड अबॉर्ट में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, अबॉर्ट क्या है और कॉमिट क्या है। अब अगर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो अबॉर्ट जो है वो है सारी कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता। ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए होता है। जहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो पास हो जाए वहाँ पे आपकी कंडीशन राइट हो जाएगी, तो वहाँ पे आपकी SQL क्यूरी अबॉर्ट हो जाएगी। और कॉमिट का ये होता है कि कॉमिट तब होगा जबकि आपकी क्यूरी में इंस्ट्रक्शन की गई है वो सारी की सारी रन ना हो जाए, तब तक कॉमिट नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, इफ़ और एल्स की जो कंडीशन है वो पास की हुई हैं। पहले ये हमने कंडीशंस पढ़ी हुई हैं C++ में। पहली उसने कंडीशन पास की है इफ़ की। अगर ये कंडीशन पास होती है तो राइट हो जाएगी, आपकी SQL क्यूरी अबॉर्ट हो जाएगी। अब एल्स की एक कंडीशन वो पास करेगा, उसमें भी वो बताता है कि SQL अपडेट फ़्लाइट सेट सीट सोल्ड इक्वल टू सीट सोल्ड। इसमें है सीट सोल्ड इक्वल टू सीट सोल्ड। आपने एक का इंक्रीमेंट करते जाना है। वेयर फ़्लाइट नंबर है, जो F नंबर लिखा हुआ है वो फ़्लाइट नंबर है और जो आपकी DT है वो डेट है। अब क्या करेगा, एग्जीक्यूट SQL इंसर्ट इनटू FC वैल्यू है। FC का मतलब है यहाँ पे कोई FC आपके पास एक टेबल है, ठीक है, वैल्यू नहीं टेबल है आपके पास, जहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन रखी हुई है फ़्लाइट नंबर, C नेम, डेट और C नेम में हमने इक्वल टू रखा है नल। अगर यहाँ पे आपकी सारी इंस्ट्रक्शन जो हमने जो पास कराता है वो आपकी SQL क्यूरी है वो कॉमिट हो जाएगी।
मतलब जो सारी इंस्ट्रक्शन जो उसने पास करवाई हैं वो रन हो जाती हैं तो कमिट हो जाएगा। अगर उनमें से कोई रन नहीं होती, कोई स्पेसिफिक है, तो वो अबॉर्ट हो जाएगी। और आप जब अगर एसक्यूएल कमिट करवाता है और आपकी आउटपुट आएगी जो आपकी रिजर्वेशन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी है वो एंड हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांजैक्शन या तो कमिट होती है या अबॉर्ट होती है, दो ही ऑप्शन होते हैं। नो एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ एन अबॉर्ट, जब हम अबॉर्ट कर देते हैं तो कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होती। कमिट मेक परमानेंट चेंजेस, जब हमारा एग्जीक्यूशन हमारी कमिट हो जाती है, हमारा फंक्शन कमिट हो जाता है मतलब पास हो जाता है, तो उसमें परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। अगर वो ये नहीं होता तो अबॉर्ट हो जाएगा।